हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अरेंजमेंट ऑफ टीथ पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और ये जो हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी की 7 क्लास की बुक है और इसका जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसका जो अब पेज नंबर 14 हम रीड करेंगे। इसमें जो टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके का मतलब ये है कि आपके जो दांत हैं वो किस तरीके से हल्के हल्के टूटते हैं। तो उसके टूटने के पीछे क्या वजह है, क्या ऐसा हम खाते हैं या क्या क्या ऐसा हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत हल्के हल्के कमज़ोर होने लगते हैं और वो टूट जाते हैं। देखा होगा ना, बहुत सारी डेंटल डिसीजेज होती है जिसके अंदर हमारे दांत जो हैं वो सही सलामत नहीं रहते, वो टूट जाते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। मतलब नॉर्मली कंडीशन में क्या है, हमारे हमारे जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन वो हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। बैक्टीरिया तो बहुत सारे मुंह के अंदर होते हैं हमारे, लेकिन वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अगर हम अपने दांतों को साफ ना करें और अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ ना करें, इसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद बोला जाता है कि वॉश आउट कर लो अपने मुंह को, ठीक, यानी कि अपने मुंह को पानी से कुल्ली कर लो, ठीक। तो वो इसीलिए बोला जाता है। आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इट। मतलब बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं जो खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने बिना दांत साफ किए और बिना मुंह साफ किए ऐसे ही रहने दिया, तो जो खाने के अंदर बैक्टीरिया थे वो हमारे मुंह के अंदर रहने लगेंगे और उसके अंदर ग्रो करने लगेंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids। मतलब खाना खाने के बाद ऐसा होता है ना कि कुछ खाना हमारे मुंह के अंदर रह जाता है, तो जो खाना हमारे मुंह के अंदर रह जाता है उस खाने से शुगर, उसके अंदर शुगर भी प्रेजेंट है जो हमने खाना खाया है, ठीक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट है तो शुगर है। ये बैक्टीरिया जो है वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और रिलीज कर देंगे उसके अंदर से एसिड्स को। यानी कि बेसिकली जो लेफ्ट ओवर खाना है हमारे मुंह के अंदर, जो खाना बचा हुआ है थोड़ा खाना खाने के बाद, ये बैक्टीरिया उसमें से एसिड्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब ये एसिड है तो इसका जो नेचर है वो एसिडिक है, यानी कि ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। एक टॉपिक है टूथ डिके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज टूथ डिके। तो यहाँ से आप जो है वो इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और इस चैप्टर के लास्ट में जब मैं एक्सरसाइज को कवर करूंगा तो ये क्वेश्चन को भी कवर करूंगा। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, मतलब अगर ये समय से इसका इलाज ना हो, इट काउजेज सेवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केस रिजल्ट इन टूथ लॉस। मतलब कि अगर इसका समय से इलाज हमने नहीं कराया तो इसकी वजह से बहुत सारे दांतों के अंदर परेशानी आ सकती है और एक्सट्रीम केस के अंदर रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे दांत जो है वो गिर जाएंगे, हमारे दांत जो है वो टूट जाएंगे। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। क्योंकि ये टॉपिक के सबसे पहले मैंने बताया था स्वीट्स। स्वीट्स ही मेन रीजन है। क्यों? क्योंकि स्वीट्स को ब्रेक डाउन करता है क्या, वो बैक्टीरिया, उसमें से निकलता है क्या, एसिड, और एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को खराब करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। तो चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। यानी कि चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो मेन रीजन है, मेन प्रोडक्ट हैं इस चीज के, किसके, टूथ डिके के। इसीलिए बच्चों को ज्यादा चॉकलेट खाने से मना किया जाता है और ज्यादा मिठाई खाने से या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से मना किया जाता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or Dayton। अगर कोई भी बंदा, मतलब किसी भी बंदे को अपने दांत को ब्रश से जो है वो साफ करना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है दातून, दातून जो है वो एक तरीके की लकड़ी होती है जिससे कि हम दांत साफ करते हैं। एंड डेंटल फ्लोस, डेंटल फ्लोस एक तरीके का टूल है। स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। मतलब दो दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में ये जाकर जो खाना वहां पर फंसा हुआ होता है उसको बाहर निकाल देता है। एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, यानी कि कम से कम दिन में 2 बार, एंड
रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, मतलब कि हर खाने के बाद हमें अपने मुंह को साफ करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब इसका मतलब पहले बता देता हूँ कि आल्सो वन शुड मतलब किसी को जो है वो डर्टी फिंगर्स अपने मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अनवॉश्ड हो। ऑब्जेक्ट का मतलब वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसीलिए जो खाना जो भी हम फ्रूट से वेजिटेबल खाते हैं कि तो उसको बोलते हैं कि हम उसको धोने के बाद ही खाएं। क्यों? अगर उसके अंदर बैक्टीरिया लगा हुआ है और बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रह गया तो वो वहीं रह जाएगा, वो सोचेगा उसे घर मिल गया और वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा, और फिर वो बैक्टीरिया क्या करेगा, शुगर को ब्रेक डाउन करेगा और उसमें से एसिड को रिलीज करेगा, और एसिड किस चीज का रीजन बनेगा? एसिड बनेगा टूथ डीके का रीजन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्वीट्स एंड टूथ डीके आपके समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला पेज अब हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट पेज पर जल्दी ही आएंगे। और अगर इस पेज पे कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।